ये लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि जी शुगर वाले पेशेंट है, बिल्कुल चावलों को हाथ ना लगाएं, चावल बिल्कुल नहीं आपने खाने, चावल खा लिए तो शुगर आपकी यूं 550, 700, 1000, 1500 तक पहुंच जाती है। तो वाकई शुगर वाला चावल नहीं खा सकता? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स हैं इस पर। अच्छा, ये बात आपने की। देखिए अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है या आप डायबिटिक हैं, बेशक कंट्रोल भी है, तो जो चावल होते हैं ना, जो बासमती चावल जिसे हम कहते हैं, उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है चावलों का ना। 70 से लेके 95 तक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है चावल का। जो व्हाइट राइस होता है ना, हमारी जो राइस है बासमती चावल, सुपर कर्नल जो भी है। अच्छा, ये जो चावल है, ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप इसको खाएंगे पका के बिरयानी की शक्ल में, पुलाव की शक्ल में, यही लोग डिशेज बनाते हैं, इससे शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, चावलों को भी खाने का तरीका होता है। चावल खा सकता है, लेकिन चावलों की किस्में, कौन से चावल खा सकता है, प्लस किस तरीके से बनाने चाहिए, और कौन सी स्टेज पे खा सकते हैं, कौन सी स्टेज पे नहीं खा सकते। 3 बड़ी चीजें जो मैं आपके हवाले से बताऊंगा लोग। नंबर 1, चावलों की मुख्तलिफ किस्में। एक चावल जो मैंने बताया बासमती चावल सुपर कर्नल, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो ये तो नहीं खाने चाहिए। अब मैं किस्में बता रहा हूँ ना, पहले किस्में कौन सी, तरीके बताऊंगा कैसे खाने, वो मैं आप। अच्छा, एक कुछ राइस होते हैं जैसे ब्राउन राइस, ठीक है, आपने सुना होगा। उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है मीडियम होता है, 50 से लेके वो 60 तक, 65 तक, 62 तक जो है ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो जो ब्राउन राइस है वो उतना शुगर नहीं बढ़ाते जितना बासमती बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा ब्राउन राइस। अच्छा, तीसरे किस्म के राइस है आजकल, अब आ रहे हैं, पहले तो नाम इतना नहीं सुना हो जाता, लेकिन अब आ रहे हैं, वो कहते हैं ब्लैक राइस। ठीक है, काले चावल, वो जला के काले नहीं करने आपने, जला दिया पका के, ये ब्लैक राइस एक किस्म की चावल है। और वो ब्लैक राइस का जो है ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम होता है, वो 50-55 और इसके दरमियान इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये शुगर नहीं बढ़ाते, या बढ़ाते तो बहुत कम बढ़ाते। ये शुगर पेशेंट खा सकता है, ब्राउन राइस भी खा सकता है, ब्लैक राइस भी, लेकिन पकाने के तरीके। अब मैं तरीकों पे आता हूँ कि किस तरीके से शुगर नहीं बढ़ती। आप इस तरीके से चावल खा सकते हैं डायबिटिक। पहली जो चीज है, जो डायबिटिक पेशेंट अगर खाने हैं चावल, तो उसको शुगर कंट्रोल करनी। ये बात आप लिख ले, कोई ये मेरी उससे कोई गलत फहमी ना लोगों में आ जाए कि डॉक्टर साहब ने कहा है चावल खा सकते हैं, मैंने उन लोगों को कहा है चावल खा सकते हैं जिनकी शुगर कंट्रोल। अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया है, डॉक्टर्स के पास बार बार जा रहे, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप चावलों के करीब नहीं जा सकते। एक बात, ठीक है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, आप डायबिटिक है, चलना है सारी जिंदगी, उम्र चलेगी बीमारी, तो आप चावल खा सकते हैं। कितनी हद तक आप परहेज करें, चावल आप खा सकते हैं। मैंने जो किस्में बताई, ये चावल आप लें, ब्राउन राइस लें, ब्लैक राइस लें। दूसरा कर्नल फिर भी नहीं खा सकते, बासमती खा सकते हैं, वो तरीका मैं बता रहा हूं। अच्छा, अगर आपने बासमती चावल खाने हैं, नॉर्मल चावल खाने हैं, तो उसका तरीका है, आप ना उसको ना व्हाइट चावल जिसे हम उबले हुए चावल कहते हैं, ठीक है, वो मैं मशवरा देता हूँ लोगों को, अपने डायबिटिक पेशेंट जिनकी शुगर कंट्रोल कहते हैं, आप खा सकते हैं। हफ्ते में 1-2 दफा भी चीज खा सकते हैं। पोर्शन साइज का ख्याल रखना है। आपने 1/4 या जो है ना 1/3 जो है वो प्लेट मतलब पार्ट में कर लें। 4 हिस्सों को, अगर प्लेट को 4 हिस्से में बांटे, तो आप 2 हिस्से पे मबनी या 1 हिस्से पे मबनी चावल ले सकते हैं इतनी क्वांटिटी में। अच्छा, बनाना कैसे? बनाना ये है कि आपने ना उसको 2 दफा उबालना है। पहली दफा उबाला, हाफ कुक किया, पानी निकाल दिया, पिच निकाल दी उसकी। दूसरी दफा उबाला, ठीक है, अच्छी तरह, फिर पानी निकाल दिया। 2 दफा आपने पानी निकाल दिया, उसका तो स्टार्च कंटेंट जो है उसका जो कम हो जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अच्छा, इससे फिर आप बिरयानी बना ले, इन चावलों से बिरयानी बना ले, पुलाव में डालें, जो भी, इससे आप मुख्तलिफ डिशेस बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी है कि अगर आपको वाकई चावलों की बहुत ज्यादा वो क्रेविंग है और आपकी फैमिली का हिस्सा है, कल्चर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें चावल खाते हैं, जैसे कश्मीरी है, चावल वगैरह रहते नहीं, जैसे जो नारायण मंडी, ये वो सारे चावल बहुत खाते हैं। कुछ पेशेंट हमारी श्रीलंका की, ठीक है ना, बांग्लादेश के जो मेरे पाकिस्तानी है वहां तो खाते हैं, बांग्लादेश, सिंगापुर वाले, चाइनीज, अब क्या कहूँ, अब उधर के पेशेंट है, उनको मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने आपके कल्चर में चावल शामिल है, आपकी एक डिश तो लाजमी होनी है। खासतौर पर लंच वाले वो खाते हैं, श्रीलंकन भी और ये सिंगापुरियन जो है, ये सारे खाते हैं चावल, लंच में इनका चावल होता है। तो इनको फिर मैं मशवरा देता हूँ कि अगर आपने चावल खाने ही है, तो उसका तरीका ये है कि आप इस तरह उबालें, जो मैंने आपको बताया, पीस निकाल। दूसरा तरीका है कि आप थोड़ा सा उसको ठंडा करके चावल को फ्रिज में रख लें, ठंडा कर लें, ठंडा कर लें, ठंडा करके कुछ घंटे आप जब फ्रिज में रखेंगे, तो उसको निकाल के जब गर्म करके जब आप खाएंगे, तो इससे भी जो है ना काफी स्टार्च कंटेंट कम हो जाता है, ये इससे शुगर नहीं बढ़ती। अच्छा, एक तरीका। दूसरा ये कि अगर आप चावल फ्रिज में रख के 2-3 घंटे फिर ठंडे गर्म करके दोबारा खा लें, या ठंडे खाएं। नहीं, अगर आपने गर्म करने हैं तो कर लें, लेकिन माइक्रोवेव में नहीं,
प्रॉपर गर्म नहीं, चूल्हे पे आग पे गर्म करें नेचुरल तरीके से, जिस तरह लोग गर्म करते हैं उसे करके आप खा ले तो उससे गिलास। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये कि आप चावलों के साथ, जैसे मैंने कहा ना, प्लेट के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा चावल होगा, दूसरा हिस्सा आप सब्जी करें। स्टिर फ्राई राइस, हल्की सी फ्राई की हुई सब्जी जिसमें करेला, वो सब्जी जिसमें चीनी नहीं है, जैसे आलू नहीं होने चाहिए, शलजम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, गाजर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सब्जियां नहीं, मैं कह रहा हूँ करेला, बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी, तोरी, ठीक है ना, कद्दू, ये सब्जियां स्टिर फ्राई करके थोड़ा सा आप उस एक पार्ट सब्जी का खा लें, एक पार्ट चावल का खा लें, साथ दाल माश होगी, मूंग की दाल होगी, मसूर की दाल होगी, ये एक साथ। तो दाल सब्जी के साथ चावल मिला के इस तरीके से बनाए चावल खाएंगे, आपको शुगर नहीं बढ़ेगी। तो ये तरीका है चावल खाने का डायबिटिक पेशेंट का। यानी कि शुगर वाला पेशेंट चावल खाना चाहता है तो ये तरीका मैं बस इस तरीके से